सभी को नमस्कार। आज हम सामाजिक अध्ययन कक्षा 7वीं का अध्याय 8वां भूगोल हमारे आसपास के बाजार भाग 3 के बारे में हम विस्तृत जानकारी लेंगे। जैसा कि भाग 1 और भाग 2 में हमने देखा कि बाज़ारों के प्रकार, जैसा साप्ताहिक बाज़ार, अड़ोस पड़ोस और मोहल्ले के बाज़ार, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल, तो वहाँ हम किस तरह कौन कौन सी चीज़ें खरीदते हैं। साप्ताहिक बाज़ार और मॉल, वहाँ खरीदार कौन होते हैं। तो इस तरह के कई सारे प्रश्नों के बारे में हमने उसमें देखा है। जैसा हम बाज़ार से जो भी चीज़ें खरीदते हैं, पहले हमने 2 भाग में देखा। इस तरह सूची बनाई जाती है और बाज़ार से हम आवश्यक चीज़ों को खरीदते हैं। जैसा कि बाज़ारों की श्रृंखला में पहले हिस्से में हमने विभिन्न प्रकार के बाज़ारों को देखा। यह सभी दुकानदार अपनी दुकान के लिए सामान कहाँ से लेकर आते हैं। एक तो वो कंपनी या फैक्ट्री से होता है, या खेतों में सब्जी भाजी को उत्पादन करते हैं। सामानों का उत्पादन कारखानों, खेतों और घरों में होता है। हमसे सीधा सामान कारखानों और खेतों से हम नहीं खरीदते हैं। उसके बीच में कई सारे थोक व्यापारी होते हैं, उससे छोटे व्यापारी होते हैं, और उसके बाद वह सामान कस्टमर को या ग्राहक को मिलता है। आप यह उदाहरण में आप देखिए, यहाँ पर ये मैन्युफैक्चर यानी उत्पादक, ये डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर, इसके बाद ये शॉप रिटेलर, उसके बाद फिर और अन्य दुकानदार, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर, और जो आपके गांव मोहल्ले के दुकान से सामान हम लोग खरीदते हैं। तो इस तरह एक ये बाजार की श्रृंखला है। जैसा चीज़ों का उत्पादन करने में भी हमें कम मात्रा में बेचने के लिए तैयार नहीं होते। जो एक कप अथवा 1 किलो सब्जी या कोई एक छोटी छोटी चीज़, जैसा कि उत्पादक के पास हम 1 या किलो या 2 किलो या 1 वस्तु या 2 वस्तु को हम नहीं खरीद सकते। जैसा कि उत्पादक, उपभोक्ता, ये व्यापारी, इनका संबंध किस प्रकार होता है। जो लोग वस्तु के उत्पादक और वस्तु के उपभोक्ता के बीच में होते हैं, उन्हें व्यापारी या मर्चेंट उनको कहते हैं। जैसा उस वस्तु के उत्पादक, जैसा किसान ने सब्जी भाजी का उत्पादन किया, तो उसको हम लोग जो कस्टमर, ग्राहक है, वो उपभोक्ता है, और उनके बीच जो होते हैं उनको हम व्यापारी कहते हैं। पहले थोक व्यापारी बड़ी मात्रा में या संख्या में सामान खरीद लेता है। जैसे सब्जियां, बड़ी व्यापारी कुछ किलो खरीदता, किलो नहीं खरीदता, वो बड़ी मात्रा में 25 किलो, 100 किलो सब्जी खरीद लेता है। अक्सर अपने साप्ताहिक बाजार में या डेली मार्केट में कई सारे सब्जी भाजी बेचने वाले, आपने जो दुकानदार है उनको देखा होगा। वह हर दिन सब्जी भाजी को खरीदते हैं किसी बड़े थोक व्यापारी से, और उसके बाद अपनी दुकान सड़क के किनारे पर लगाते हैं। तो इसी तरह ये बड़े थोक व्यापारी बड़े और बल्क लेवल पर माल को खरीदता है, और फिर उसके बाद छोटे व्यापारी उससे खरीदता है, और उसके सड़क के किनारे पर ये छोटा व्यापारी अपना सामान को बेचता है। इन्हें वह दूसरे व्यापारियों में के बेचते हैं। यही खरीदने वाले और बेचने वाले व्यापारी होते हैं। जैसा कि बड़ा व्यापारी या थोक व्यापारी, उससे थोड़ा छोटा व्यापारी, और उसके बाद छोटा व्यापारी। तो इस तरह वह सामान अपना सड़क के किनारे पर लगाता है, और ग्राहक जो है उसके सामानों को खरीदते हैं। अभी खुदरा और फुटकर व्यापारी, व्यापारियों की लंबी श्रृंखला की वो अंतिम व्यापारी जो अनेक वस्तुएं उपभोक्ताओं को बेचता है, जिसे खुदरा या फुटकर व्यापारी कहते हैं। अक्सर जो थोक या बड़े व्यापारी से ग्राहकों का संबंध नहीं आता। हमारा संबंध आता है जो खुदरा या फुटकर या किरकोळ
जो आधा किलो, पाव, 2 किलो, 1 किलो सामान बेचने वाला, जैसा हम सब्जी भाजी का उदाहरण देखते हैं, आपके इस चित्र के अंदर भी ये सब्जी भाजी का मंडी का ये बाजार है। वहाँ पर जो फुटकर खुदरा व्यापारी है उससे हम सामान खरीदते, हमें जितना चाहिए उतना। अब यहाँ वह दुकानदार होता है जो आपके पड़ोस की दुकान, साप्ताहिक बाजार या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स अथवा मॉल में सामान बेचता है। अब ये दुकानदार जो होता है वह आपके अड़ोस पड़ोस या दुकान या साप्ताहिक बाजार, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स अथवा मॉल से सामान बेचता है। मतलब जैसा सब्जी भाजी का उदाहरण हमने देखा, सब्जी जैसा कि आपका डेली मार्केट या साप्ताहिक बाजार, इसी तरह जो आपका मॉल होता है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होता है, वह भी जो माल आता है बड़े ठोक बड़े व्यापारी से आता है, जो कि कई माल आपका सीधा कंपनी से बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर होता है उसके पास से छोटे व्यापारी के पास आता है। अभी हम देखेंगे उसमें थोक व्यापारी से छोटे व्यापारी और खरीदार या कस्टमर या ग्राहक। हर शहर में थोक बाजार का एक क्षेत्र होता है। अभी आप देखिए, ग्रामीण क्षेत्र से जो सब्जी भाजी जो किसान उगाते हैं वह अपना माल बड़े शहर में मंडी में बेचने के लिए लेके आते हैं। वहाँ से थोक या बड़ा व्यापारी उससे माल खरीदता है, उसके बाद छोटे व्यापारी के पास जाता है और कई बार वो छोटा व्यापारी सीधा कस्टमर या ग्राहक को माल बेचता है, या फिर वो छोटे जो व्यापारी होता है उसको माल बेचता है। यह वस्तुएं पहले पहुंचती है और यहीं से वे अन्य व्यापारियों तक पहुंचती है। जो किसान है अपना माल आता है मंडी में लेकर सुबह सुबह, वहाँ पर उनका थोक व्यापारी माल खरीदता है। उसके बाद थोक व्यापारी से छोटे व्यापारी खरीदते, छोटे व्यापारी अपना माल सड़क के किनारे अथवा छोटे बाजार, मंडी अथवा हाट, साप्ताहिक बाजार या फिर डेली मार्केट में लेकर उसको बेचता है। सड़क के किनारे की दुकान छोटा व्यापारी बड़ी संख्या में प्लास्टिक का सामान के शौक थोक व्यापारी से खरीदता है। जैसा बड़ा शहर से प्लास्टिक का सामान वो खरीदता है, और हो सकता है कि वह बड़ा व्यापारी अपने से भी बड़े थोक व्यापारी से स्वयं सामान खरीदता हो। मतलब सीधा सड़क पर बेचने वाला छोटा व्यापारी जो मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी है वहाँ से वो माल नहीं लेता, क्योंकि वो कंपनी छोटे व्यापारी को 50-25 कोई चीज़ें बेचने में वह मुनासिब नहीं समझेगा। इसलिए बड़ा थोक व्यापारी कंपनी से माल खरीदता है और उसके बाद छोटा व्यापारी थोक व्यापारी से माल खरीदता है और उसके बाद सीधा कस्टमर अथवा ग्राहक को ये छोटा व्यापारी अपना माल बेचता है। शहर का बड़ा थोक व्यापारी प्लास्टिक का यह सामान कारखाने से खरीदता है और इस तरह से बाजार की श्रृंखला बनती है। लेकिन हम यह ध्यान नहीं देते कि यह सामान किस किस के पास से हमारे पास आता है। अभी ये भी हमको जानना है, जैसा कि अभी ये दिल्ली का एक उन्होंने केस स्टडी के तौर पर दिया है, तो वहाँ पर आज़ादपुर मंडी है, दरियागंज है, ओखला है, ये केशपुर है। यहाँ पर किसान अपना माल ले आते हैं मंडी में और उसके बाद शहर के अलग अलग गली मोहल्ले या साप्ताहिक बाजार या डेली मार्केट में ये छोटे व्यापारी अपने खरीदे हुए थोक व्यापारी से खरीदे हुए सब्जी भाजी को वह बेचते हैं। तो इस तरह ये श्रृंखला चलती रहती है। अभी आप यह आफ्ताब शहर में सब्जियों का थोक व्यापारी के बारे में आप देखिए। अब यहाँ पर आफ्ताब उन थोक व्यापारियों में से एक है जो बहुत बड़ी मात्रा में खरीदारी करता है। उसका सुबह का समय लगभग 3 बजे से आरंभ होता है और इसी समय सब्जियां बाजार में पहुंचती है। जो गांवों के किसान सुबह अपना माल सुबह सुबह किसी गाड़ी, ट्रक या मैटाडोर या अन्य वाहनों के जरिए शहर के मंडी जहाँ पर बड़े मोटे तौर पर थोक में खरीदारी होती है वहाँ पर ले आते और अपना माल बेचते हैं। इसी समय सब्जियां बाजार में पहुंचती है। यही समय है जब सब्जी बाजार या मंडी में गतिविधियां तेज हो रही होती है। आसपास और दूर दराज के खेतों से ट्रकों, मैटाडोर, ट्रैक्टर या ट्रालियों में सब्जियां आने लगती है। जल्दी नीलामी की प्रक्रिया आरंभ होती है और ये नीलामी करने वाले कई सारे थोक व्यापारी होते हैं
उसमें यदि मार्केट के अंदर बड़े पैमाने पर किसी वस्तु, ये जैसा प्याज है, गोभी है, भिंडी है, मिर्च है, ये बड़े पैमाने पर आता है तो उस दिन का रेट कम होता है, क्योंकि बड़े पैमाने पर यदि सप्लाई पूर्ति मार्केट के अंदर किसान अधिक करते हैं तो उसका माल का मतलब उसका रेट कम होता है। जिस दिन किसानों के ज़रिए या उत्पादों के ज़रिए बाज़ार में अपना उत्पादन वह कम पहुंचाते हैं तो उस समय वह चीज़ें महंगी जाती हैं। सब्जियां देखकर यह तय करता है कि आज ये वो क्या खरीदेगा। जैसा उदाहरण के लिए आज 5 क्विंटल फूलगोभी, 10 क्विंटल प्याज खरीदता है। शहर में उसकी एक दुकान और गोदाम है जहां वह सब्जियों को रखता है और बेचता है, या वह फुटकर व्यापारियों को सब्जियां बेचता है जो सुबह 6 बजे के आसपास वहां आने लगते हैं और यहां से दिन भर के लिए खरीदारों करने के बाद ये छोटे व्यापारी लगभग 10 बजे अपनी अपनी दुकानें गली अथवा मोहल्ले में वो लगाते हैं। अभी आप इसमें उस केस स्टडी में आप देखा होगा कि अब तो आप बड़े व्यापारी से या बड़े उत्पादकों से माल खरीदता है। सुबह 6 बजे से 3 बजे से खरीदारी की प्रक्रिया आरंभ होती है। गांवों से जो है ट्रैक्टर, ट्रॉली, मैटाडोर और ट्रकों में यह माल आता है, उसकी नीलामी होती है और उसमें माल भी देखा जाता है, कौन सा माल खरीदना वो तय करते हैं। और उसके बाद थोक व्यापारी अपने जहाँ पर उसका भंडारण होता है, दुकान होता है, वहाँ पर अपना जो खरीदा हुआ जो सामान उत्पादन है उसको रखता है और छोटे जो फुटकर व्यापारी है उनसे वह माल खरीदते हैं और अपनी दुकानें सुबह के समय अपने अपने इलाके में लगाते हैं। अब यह हर जगह बाजार किस प्रकार है, जगह अलग अलग जगहों पर तरह तरह के बाजार है और जहाँ तरह तरह की वस्तुएं खरीदी और बेची जाती हैं। जैसा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जैसा मेडिकल का दुकान, मेडिसिन का दुकान है, जैसा किराना सामान का दुकान है, जैसा कि फुटपाथ के ऊपर जो है खिलौने बेचे जाते हैं, सब्जी भाजी बेची जाती है, कपड़े का दुकान होता है। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह के बाजार हमको दिखाई देते हैं। ये बाजार अपनी अपनी जगहों पर समय पर अपनी तरह से काम करते हैं। कई बार बाजार जाने की आवश्यकता नहीं, फोन अथवा इंटरनेट के माध्यम से ऑर्डर देकर सामान खरीदकर आपके घर तक पहुंचाया जाता है। अभी आपने देखा होगा तो इसको ई मार्केटिंग कहते हैं। और आज के समय में जैसा अभी इस समय तो आपका कोरोना चल रहा है, हम ज़्यादा मार्केट में भी नहीं जा सकते, हमको मोबाइल खरीदना है या कोई हमको और घड़ी खरीदने हैं, कोई भी किसी भी प्रकार की चीज़ आपको खरीदनी तो आप अपने मोबाइल के ज़रिए या आपके इंटरनेट के ज़रिए आप ऑर्डर उस कंपनी को कर सकते हैं और वो माल सीधा आपके घर तक 3-4 दिन के अंदर वह पहुंचाते हैं। तो आजकल जैसा कोई हमको किराना सामान हमको मंगाना है शहर में, तो हम अपनी ऑर्डर फ़ोन पर उनको बता देते हैं या उनकी वेबसाइट होगी उसके ऊपर ऑर्डर हम बुक कर देते हैं और आपके घर शाम तक सामान पहुंच जाता है। और उसमें यदि आप उनके पास से सामान लेते हैं, वो भी ब्रांडेड सामान होता है, तो उसमें आपको कई डिस्काउंट भी उसमें मिलता है और उसमें क्वालिटी की चीज़ भी मिलती है और ऐसा दावा भी वो करते हैं। तो ये हो गया अपने ई मार्केटिंग के बारे में देखा। अक्सर आजकल कई सारी कंपनियां ई मार्केटिंग करती हैं, उसके ऑर्डर आप इंटरनेट के माध्यम से किसी भी सामान को बुक करते हैं तो आपको पैसा सामान मिलने के बाद आप उनको पैसा दे सकते हैं, या क्रेडिट कार्ड के ज़रिए आप सामान खरीद सकते हैं, या आप पहले से पैसे पेड कर सकते हैं। इतना ही नहीं है, यदि आपके पास आपको 20,000 रुपये का मोबाइल खरीदना है और एट ए टाइम आपके पास 20,000 रुपये नहीं है तो आपको वो पैसा कई इंस्टॉलमेंट के अंदर भी आप उनको 6 महीने, 1 महीना, 1 साल के अंदर आप इंस्टॉलमेंट पर भी आप पैसा दे सकते हैं। तो इस तरह की कई सारी सुविधाएं आपको आज मिली है। नर्सिंग होम और डॉक्टर के क्लिनिक में कुछ दवा कंपनियों के प्रतिनिधि अपना माल बेचने के लिए आते हैं। अक्सर हम लोग अस्पताल में जाते हैं, प्राइवेट अस्पताल हो या अन्य अस्पताल, वहाँ पर आपको जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं अपने जो मेडिसिन है उन डॉक्टर के पास आते हैं और हमारी दवाई कितनी अच्छी है, कैसी है, ये बताते हैं और उसके बाद आपको डॉक्टर वह दवाई अथवा मेडिसिन
आपको रेफर करता है। तो इस तरह का ये एक बाज़ार है। अभी आप यहाँ देख सकते हैं फ्री शॉपिंग शिपिंग यहाँ पर। तो इस तरह के आमिष जैसा कि ई मार्केटिंग के ज़रिए लोगों को कई ऐसे लुभावने वादे किए जाते हैं, जैसा कि आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, आपको फ्री शिपिंग का चार्ज आपको किसी प्रकार का नहीं मिलेगा, आपको इंस्टॉलमेंट के अंदर आप पैसा भर सकते हैं लेकिन आप चीज़ खरीद सकते हैं। तो लोग इस तरह का जो उनके विज्ञापन जो आते हैं इंटरनेट के ऊपर, तो उसको देखकर ये मार्केटिंग के ज़रिए सामानों को खरीदते हैं। शहरी क्षेत्र के लोग इंटरनेट के ज़रिए घर से बाहर कदम रखे बिना ही बाज़ार में प्रवेश कर लेते हैं और अपने क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन खरीदी करते हैं। तो आप ये देख सकते हैं ये ऑनलाइन खरीदी वो किस तरह हो रही है, और ये क्रेडिट कार्ड अक्सर इसका उपयोग आजकल हम लोग देखते हैं। अभी आप देखिए उसमें अप्रत्यक्ष खरीदारी और बिक्री का बाजार क्या है, या ये तो बाजार के वे रूप है जो हमें सीधे तौर पर दिखाई देते हैं। ऐसे भी कुछ व्यापार बाजार होते हैं जिनके बारे में हमारी जानकारी कम होती है, क्योंकि यह बेचने और खरीदी जाने वाली चीज़ें हम सीधे प्रयोग नहीं करते। जैसे अब एक किसान अपनी फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए कुछ खाद और उर्वरक का इस्तेमाल करता है, जैसा कि अपनी चीज़ों का फसल अधिक उत्पादन होने के लिए ये किसान उर्वरक है या कीटनाशक दवाइयाँ है इसका इस्तेमाल करता है, और ये उर्वरक वह शहर के कुछ खास दुकानों से खरीदता है जहाँ खाद के कारखानों से माल मंगाया जाता है। अब जैसा कि आप ये बताया गया है कि हम लोग जैसा गेहूं हमको मिलता है, चावल मिलता है, लेकिन उसके लिए उर्वरक उस किसान ने कहाँ से लाया, कौन सी कीटनाशक दवाई का इस्तेमाल किया, तो उसके बारे में हम लोग इतना नहीं जानते। सीधा हमारे सामने गेहूँ है या कोई फल है, हम उसको चीज़ खरीदते हैं। एक कार के कारखाने द्वारा इंजन, गियर्स, पेट्रोल टंकियाँ, एक्सेल, पहिए आदि अलग अलग कारखानों से हम खरीदे जाते हैं, परंतु इस सबसे बेखबर हम कार के शोरूम के अंतिम उत्पाद कार को ही देखते हैं, और सभी चीज़ों को बनाने और बेचने की एक ऐसी कहानी होती है। अभी आप देखिए कोई भी आपकी कार आप जैसा खरीदी है, तो हम आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से कार जो तैयार बनी हुई है आप उसको देखते हैं। अब उसका टायर किसने बनाया, उसका गियर किसने बनाया, उसकी पेट्रोल की टंकी किसने बनाया, उसका एक्सल किसने बनाया, हम इसके बारे में ज़्यादा नहीं देखते। केवल उस गाड़ी का ब्रांडेड जिस कंपनी का है उसको हम देखते हैं, उसका लुक देखते हैं, उसके फीचर देखते हैं, उससे सुविधाएं हमको क्या क्या मिलती है उसको हम देखते हैं और हम चीज़ खरीदते हैं। ना कि हम उस गाड़ी के उत्पादन जो गाड़ी हमारे सामने आई उसके लिए और किन किन लोगों ने अपना योगदान उसको बनाने के लिए दिया है उसके बारे में हम ज़्यादा सोचते नहीं है। जैसा कि आप यह देख सकते हैं एक कारखाने में जोड़ी जा रही है कार या असेंबल की जा रही है कार को आप देखिए, यहाँ पर अलग अलग उसको पुर्जे या लगे हुए हैं और अंतिम रूप में गाड़ी आपके सामने दिखाई देती है। बाजार और समानता क्या है, अभी आप देखिए इस अध्याय में हमने अपने आसपास के कुछ बाजारों पर नजर डाली। अब इसमें हमने कौन कौन से बाजारों को देखा, साप्ताहिक बाजार, गली मोहल्ले के बाजार, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल, शोरूम, इसके अंदर कई सारे उत्पादकों को वहाँ रखा जाता है और उसको कस्टमर अपने हिसाब से उनको खरीदते हैं। हमने साप्ताहिक बाजार से लेकर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तक के दुकानों और दुकानदारों को हमने देखा। इन दोनों दुकानदारों में बड़ा अंतर होता है। अब यह साप्ताहिक बाजार और दूसरा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, इसमें हम लोग थोड़े छोटे तौर पर देखते हैं तो साप्ताहिक बाजार आपका सड़क के किनारे पर होता है, उसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता नहीं है, ये कोई परमानेंट दुकान नहीं होता है और वहाँ जो चीज़ें सस्ती दामों में मिलती है, नौकर चाकर को रखने की आवश्यकता नहीं है और उनको इतना कोई बड़ा टैक्स देने की आवश्यकता नहीं। लेकिन वही शॉपिंग कॉम्प्लेक्स उनको दुकान का किराया देना पड़ता है, नौकर चाकर रखने पड़ते हैं, टैक्स अधिक देना पड़ता है और इसके अलावा भंडारण की सुविधा उनको करनी पड़ती है।
शॉपिंग कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल होता है, उसका बिल उनको भरना पड़ता है और इन सभी चीज़ों को जोड़कर वो जो उत्पाद है उसको वो बेचते हैं। एक छोटी पूंजी से व्यवसाय करने वाला दुकानदार है, जबकि दूसरा अपनी दुकान के लिए बड़ी पूंजी खर्च करता है। अभी आप देखिए, छोटी पूंजी से व्यवसाय करने वाला दुकानदार जैसा सब्जी भाजी वाला है, ये जैसा कि छोटी मोटी चीज़ें बेचने वाला दुकानदार है, और जैसा बड़ी पूंजी जैसा कि आप देखिए एक कार की दुकान है, तो उसके लिए उस दुकानदार ने काफ़ी पैसा उसके लिए वो लगाया है। जैसा मोबाइल का दुकान है, मोबाइल के दुकान के लिए उसने मोबाइल खरीदने के लिए पहले से अपने बहुत सारी पूंजी लगाई। मोटरसाइकिल का दुकान है, उसके लिए उसने पहले से अपनी पूंजी अधिकतर लगाई। लेकिन जैसा कि आप देखेंगे छोटा किराना दुकान है, इसके अलावा आपका सड़क के किनारे पर आप किसी चीज़ को बेचते हैं, तो उसके लिए आपका बहुत सारी पूंजी नहीं लगती है। इनकी आमदनी भी अलग होगी। जैसा कि छोटा दुकानदार है, उसने छोटी पूंजी लगाई है, तो उसको मुनाफा कम होगा। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर या मॉल में या शोरूम के अंदर से यदि वो सामान अपना बेचता है, तो उसने पूंजी अधिकतर लगाई है और इसलिए उसका मुनाफा भी बड़ा रहेगा। साप्ताहिक बाजार का छोटा दुकानदार शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के व्यापारी की तुलना में बहुत कम लाभ कमाता है। इसी तरह खरीदारों को भी अपनी अलग अलग स्थितियां हैं। जैसा कि हमने देखा, छोटी पूंजी लगाई कम मुनाफा, ज़्यादा पूंजी लगाई अधिक मुनाफा। इसी तरह खरीदार की भी स्थितियाँ, ऐसे बहुत से लोग हैं जो सबसे सस्ता मिलने वाला सामान भी खरीद पाने की स्थिति में नहीं है। जो कि आपका ये साप्ताहिक बाजार या गली मोहल्ले में जो छोटे छोटे सामान है, उसको हम जैसा खरीदने जाते, वो तक पैसा उनके पास नहीं होता है। जबकि दूसरी ओर लोग मॉलों में महंगी खरीदारी करने में व्यस्त होते हैं। अब यह आपके आर्थिक आय के आधार पर यह तय होता है कि आपको साप्ताहिक बाजार से चीज़ खरीदना है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से खरीदना है, शोरूम से अथवा मॉल से खरीदना है। जबकि दूसरी ओर मॉलों में महंगी खरीदारी करने में लोग व्यस्त रहते हैं। इस तरह कुछ हद तक अन्य कारणों के अलावा हमारी आर्थिक स्थिति ही तय करती है कि हम किन बाज़ारों में खरीदार या दुकानदार हो सकते हैं। तो ये पूरी तरह से हमारी आर्थिक स्थिति पर आधारित होता है कि हम कौन सी चीज़ों को खरीदें। अभी आप ये देखिए, फिर ये बहुमंजिली इमारत आप देखिए, वातानुकूलित इमारत, जिसके अंदर कई सारे दुकानदार और आपको ये कस्टमर दिखाई दे रहे हैं, या आपको लाइटिंग दिखाई देती है। आप देखिए, ये पहले मंजिल दूसरी मंजिल, यहाँ पर इस तरह के कंपनियां आप अपनी होल्डिंग लगाते हैं ताकि लोग उन चीज़ों को खरीद सके। जैसा कि अभी हमारा यह अंतिम पायदान आप देखिए, उत्पादन होने वाले सामान खरीदने से रोजगार का अवसर उनको मिलता है। जैसा कि उत्पादक अधिक माल कब खरीदेगा, जब सामान अधिक बड़े पैमाने पर उस कंपनी का माल खरीदा जाएगा। तब हमने सामान के उत्पादन से लेकर हम पहुंचने से बनने वाली श्रृंखला, बाजारों की श्रृंखला को हमने समझा। जैसा खेतों से माल तैयार होता है, मंडी में थोक व्यापारी के पास जाता है, थोक बड़े व्यापारी से छोटे व्यापारी, उसके बाद सीधा माल ये सड़क के किनारे पर बेचने वाले छोटे जो व्यापारी उनके पास आता है और जो ग्राहक है उनसे माल खरीदता है। तो इस तरह एक श्रृंखला है। इस श्रृंखला से ही संभव होता है कि एक जगह उत्पादित होने वाला सामान लोगों के लिए हर जगह उपलब्ध हो जाए। अभी आप देखिए, सामान आपका कहीं दिल्ली या मुंबई या कहीं कोलकाता जैसे बड़े किसी शहर में वो कंपनी लगी हुई है और वह अपना माल वहाँ उत्पादित कर रही है, लेकिन वह भारत के हर कोने में वह सामान आपको मिलता है। अब उसमें लोगों के लिए हर जगह पर वह उपलब्ध हो जाता है। वस्तुओं के बिकने से वस्तुओं का उत्पादन सीधा जुड़ा जाता है। ये वाक्य बहुत इंपॉर्टेंट है। वस्तुओं का बिकना मतलब जैसा आपका कोई मोबाइल किसी कंपनी का है और वो बहुत बड़े पैमाने पर यदि लोग उसको खरीदते हैं, तो उससे उत्पादक का जो उत्पादक करने वाली कंपनी उसका लाभ और ज़्यादा बढ़ेगा। उसके पास काम करने वाले मजदूरों को, उनको भी रोज़गार का साधन उनको मिलेगा। तो इसी तरह वो बड़ा व्यापारी या उत्पादक कंपनी का और अधिक ज़्यादा उत्पादन करेगा। परंतु क्या इसे श्रृंखला के प्रत्येक स्तर पर लाभ के समान अवसर मिलते हैं? अभी हमने देखा, उत्पादन करने वाला कंपनी का मालिक
जैसा वहाँ काम करने वाले मजदूर, इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन करने वाले जैसे लोग, इसे थोक व्यापारी, डीलर, छोटा व्यापारी और फुटकर व्यापारी, और उसके बाद कस्टमर से जो पैसा इन व्यापारियों के पास जाता है। तो क्या ये पैसा सभी को लाभ समान रूप से मिलता है क्या? तो ये इस तरह का लाभ सभी लोगों को समान रूप से नहीं मिल पाता। हम एक खमीज की कहानी जो अध्याय है उसमें इन सवालों का जवाब हम खोजने की कोशिश करेंगे। जैसा कि अभी हमारा ये भाग तीसरा भी पूरा होता है, हम आपको अलग अलग भागों पर आपको अलग अलग हम ऑनलाइन जो है आपकी परीक्षा भी लेंगे, लेकिन आप होमवर्क के आपके अध्याय के नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं आप उसको होमवर्क के लिए लिखिए। अभी आपका कुछ हम प्रश्न आपको दे रहे हैं, ये भी आप लिखिए। साप्ताहिक बाजार किसे कहते हैं? मोहल्ले की दुकान में कौन सी चीज़ें मिलती है? मॉल कहाँ पर होते हैं? चौथा, ब्रांडेड सामान महंगा क्यों होता है? और पांचवा, व्यापारी किसे कहते हैं? तो इस तरह हमारे ये तीनों भाग समाप्त हो गए। आपको ये भाग कैसे लगे, आप जो यूट्यूब के आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वह आप लिखिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप ये वीडियो देखें, शेयर करें, और धन्यवाद।